नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। आपदा देखिए पर बीजेपी समर्थक मंच किसान मोर्चा की सफलतम 5 साल पूरे होने पर आपको बता दें कि उत्तराखंड में पूर्व युवा मोर्चा नेता विशाल मनवाल को बीजेपी समर्थक मंच किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये आपको बता दें कि यहाँ पर समारोह में मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शार्प शूटर देवेंद्र सिंह चौहान ने मनोनीत पत्र सौंपा है। डोईवाला के भगवानपुर के एक छोटे से गांव में यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बताया जा रहा है कि बीजेपी समर्थक मंच किसान मोर्चा ने उत्तराखंड में मंच का गठन करते हुए तमाम नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है और साथ ही उन्होंने यहाँ पर उम्मीद जताई कि ये संगठन हमारा लगातार अच्छा काम करेगा। जनता पार्टी के कार्य समिति का मैं सदस्य रहा हूँ, क्रीड़ा भारती में मैं रहा हूँ और चुनाव में हमेशा त्रिवेंद्र जी के साथ कंधे पे कंधा मिला के मैं खड़ा रहा हूँ और जैसा उनसे भी जो भी राय लेंगे तो उनसे काम करेंगे और भाजपा के लिए हमेशा काम करेंगे। यही हमारा एक उद्देश्य है। 13 जिलों में संगठन खड़ा करेंगे हम अपना। बिल्कुल इसको पूरी तरह आगे जोश और खरोश के साथ आगे बढ़ाया जाएगा और जो भी भाजपा द्वारा जो कार्य हैं, जो शैलियाँ हैं, उसका प्रचार प्रसार जन जन तक किया जाएगा। बिल्कुल तभी वे नहीं तो जीत जो है, अगर जनहित के काम ठीक नहीं होते तो जीत कहाँ से होती। निश्चित तौर से जो है जब अच्छा काम करेगा तभी आदमी दोबारा जीतेगा, दोबारा सत्ता पाएगा। इनको पद की जिम्मेवारी और मैं उम्मीद करता हूँ संगठन को इस प्रदेश में बहुत अच्छे तरीके से ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। ये मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा काम करेंगे, बिल्कुल अच्छा काम करेंगे। समर्थक मंच का काम वही है जो बीजेपी का है। बीजेपी ने जो भी किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो भी काम किया है उसका प्रचार करना, लोगों को बताना, घर घर जा कर के जो बीजेपी के कर्मचारियों से कुछ छूट जाता है व्यक्तियों से, वो हमारा संगठन काम करेगा। और चलिए बात अल्मोड़ा की करेंगे। आपको यहाँ पर जिले के विकास सल्ट की तल्ला मानिला मंदिर देवी प्रांगण में यहाँ पर विकास समिति रणकुना की तरफ से प्रथम दुर्गा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सल्ट बीजेपी विधायक महेश जीना ने किया है और आपको देखिए यहाँ पर मां मानिला की चित्र पर माल्यार्पण कर और साथ ही दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। विधायक जीना ने यहाँ पर अपने संबोधन में कहा है कि मानिला क्षेत्र में मानिला मंदिर और साथ ही माता के दर्शन से यहाँ पर भक्तों को अपार शांति और साथ ही शक्ति मिलती है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर अप्रतिम प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को यहाँ पर अपनी ओर खींचने को मजबूर कर देती है। और अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के तल्ला मानिला गीता भवन में सल्ट विधायक महेश जीना के सहयोग से प्राइम अस्पताल काशीपुर की तरफ से एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ पर क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया और साथ ही प्राइम अस्पताल काशीपुर की तरफ से स्वास्थ्य शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया है। शिविर में सर्जन, हड्डी और साथ ही रोग विशेषज्ञ यहाँ पर जो है डॉक्टर मौजूद रहे। साथ ही बताया जा रहा है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ और साथ ही नेत्र रोग विशेषज्ञ ने यहाँ पर शिविर में आए सभी ग्रामीणों की स्वास्थ्य की जांच की है और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस शिविर में यहाँ निःशुल्क दवा का वितरण भी किया गया है। रामनगर या बहुत दूर जाकर जाना पड़ता था। ये एक अच्छी पहल है। आगे ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं प्राइम हॉस्पिटल गाँव वालों को देते हैं। नगर पंचायत कार्यालय के पास कान्हा सेवा समिति की तरफ से 3 दिवसीय भागवत कथा का एक आयोजन कराया गया, जिसका बताया जा रहा है कि विधिवत रूप से समापन हो गया है। इसी दौरान कथावाचक श्याम भाई महाराज ने कहा है कि लोग धर्म से जुड़े हैं और साथ ही ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिससे लोगों को यहाँ पर शांति प्राप्त नहीं हो पा रही है। अगर अपनी जीवन शैली में, अपने परिवार में सुख शांति चाहते हैं तो यहाँ पर धर्म ईश्वर से जुड़े और साथ ही ग्रंथों के अनुसार लोग चलते रहें तो उन सब को और साथ ही उन सब की मनोकामना पूरी होगी। धर्म से जो लोग जुड़ते हैं
असल में वो भी कामना से जुड़ रहे हैं, इसलिए धर्म से वो जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। धर्म का स्वरूप अपना लाभ नहीं है, धर्म का मतलब होता है हम अपनी कामनाओं को धीरे धीरे कम करें, लेकिन हम धर्म से तो जुड़ रहे हैं पर कामना लेकर जुड़ रहे हैं, इसलिए धर्म से वो शांति नहीं मिलती। और चलिए बात अब हरियाणा के फरीदाबाद की करेंगे। आपको तो देखिए, यहाँ पर बड़खल चौक पर एक नया ओयो गेस्ट हाउस खोलने के विवाद को लेकर नरेंद्र और साथी अमिता के बीच जमकर विवाद हुआ है। विवाद इतना बढ़ गया था कि बताया जा रहा है कि दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने इस मामले में यहाँ पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद उन सभी को जेल भेज दिया गया। सोशल मीडिया पर मारपीट का भी एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कुछ युवती और साथ ही यहाँ पर युवक आपस में एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं। मारपीट के बीच ही यहाँ पर उनको बचाने के लिए पुलिसकर्मी भी बीच बचाव करते हुए दिखाई दिए। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पार्किंग में यहाँ पर खड़ी एक कार अचानक से चलने लगी थी और जब तक लोग बाजरा समझ पाते तो कार पार्किंग से निकलकर गंगा में बह गई। कार को गंगा में यहाँ पर बहता देख स्थानीय लोगों ने यहाँ पर हादसे की आशंका को देखते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर गंगा में कूद गए और वहीं सूचना मिलने पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि किसी तरह से कार को 72 सीढ़ी गंगा घाट पर बहने से रोक लिया गया। सूचना मिलने के बाद त्रिवेणी घाट चौकी से यहाँ पर जल पुलिस और साथ ही जो बताया जा रहा है कि फ्लड कंपनी के जवान भी मौके पर पहुंची और कार को गंगा से बाहर निकाला गया। यह हम चौकी पे मौजूद थे तो सूचना मिली कि एक गाड़ी जो है गंगा नदी में बह गई। हम तुरंत ही जो है मैं फोर्स के जल पुलिस आपदा राहत दल और चौकी पुलिस को लेकर तुरंत ही घाट पर आए। घाट पर देखा तो ये गाड़ी जो है गंगा नदी में बहती हुई दिखाई दी। फिर तुरंत ही राहत दल को साथ में लेकर और 72 सीढ़ी के आसपास हम आपदा राहत दल ने जल पुलिस ने गंगा नदी में कूद कर और गंगा नदी कार को सकुशल बाहर निकाला। और चलिए बात अगली खबर की करेंगे। आपको देखिए, सोशल मीडिया को 33 वर्षीय प्रिया हो जाने वाला बताया जा रहा है कि यहाँ पर अष्टवर्क योगासन से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का भी एक बड़ा कदम उठाया है और ये जानकारी उन्होंने प्रेस क्लब में यहाँ पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी है। आप बता दें कि यहाँ पर जो है अष्टावक्र आसन का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2 मिनट 6 सेकंड का है, जो कि बताया जा रहा है कि दक्षिण भारत की तमिलनाडु राज्य की भवेश्वरी ने यहाँ पर बनाया था। उससे पहले अगर बात रिकॉर्ड की यहाँ पर की जाए तो 1 मिनट का ये था और वहीं बताया जा रहा है कि दक्षिण भारत की ही एक महिला ने बनाया था। और एक सवाल का जवाब में उन्होंने कहा है कि यहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के यहाँ पर लिए जो है एविडेंस सिलेक्ट करके ही भेजने होंगे। ओम पुल पर सुबह एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली हूँ, जो कि अष्टावक्र योगा पोज है और इसका जो पहला रिकॉर्ड है वो 2 मिनट 6 सेकंड का है, जो कि हम कल इसको ब्रेक करेंगे और एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। और इसको 8 एंगल पोज भी कहते हैं। क्या करने का इसके माध्यम से सबसे पहले तो हमारा हरिद्वार का नाम रोशन हो, महिलाएं आगे बढ़े, फिटनेस के लिए लोग जागरूक हों और ये देखें कि योगा से हम कितनी चीज़ें कर सकते हैं। न्यू जनरेशन के लिए मेरा यही है कि आप सब लोग एक्टिव रहो और आगे आकर आप इस तरीके का और रिकॉर्ड बनाएं हम लोग, ये मेरा आप सब लोगों के लिए वो। और माधव सेवा सदन का शिलान्यास करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे। आप लोग देखिए, यहाँ पर भाऊ राव जो है देवरस न्यास को भी 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है और वहीं कार्यक्रम में पहुंचे यहाँ पर योग गुरु बाबा रामदेव ने अपने संबोधन में कहा है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा सबको ऐसे ही पुण्य कार्य में दान देना चाहिए। इसके साथ ही बाबा रामदेव ने कहा है कि वो यहाँ पर 3000 करोड़ से शुरुआत करके आज 30,000 करोड़ की यहाँ पर कंपनी चला रहे हैं और जितनी भी आवश्यकता पड़ेगी उतनी भागीदारी और साथ ही इस पुण्य काम में वो लगातार करते रहेंगे।
एक बड़ी उपलब्धि मिली है। बहुत बड़ा सेवा का यहाँ पर प्रकल्प शुरू हो रहा है और इस सेवा के प्रकल्प के शुरू होने से माधव सेवा विश्राम सदन इसके बनने से आने वाले जो हजारों लाखों यहाँ पर जो बीमार लोग हैं, उनके तीमारदार हैं, उन सभी को यहाँ पर सुविधा मिलेगी और इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। सभी को उत्तराखंड सरकार की इसमें सहयोग। श्यामपुर फ्लाईओवर की मांग लंबे समय से चली आ रही है। जाम से कब तक उसके बारे में बात चल रही है। थैंक यू सर। लक्सर में गन्ना समिति खाद पर यहां यूरिया खाद को लेकर भी किसानों में आपत्ति मची हुई है। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर लक्सर गन्ना समिति गोदाम पर लंबे समय से यूरिया खाद उपलब्ध नहीं था और जबकि किसानों को गन्ने और साथ ही चारे की फसलों में डालने के लिए खाद की आवश्यकता हो रही है। समिति गोदाम पर 3000 बोरी यूरिया खाद पहुंचा तो किसानों की यहाँ पर भारी भीड़ गोदाम पर पहुंच गई थी और अपनी आवश्यकता के मुताबिक पहले लेने की यहाँ पर सभी किसानों में होड़ मची हुई थी। गोदाम पर मारामारी का भी यहाँ पर हालात देखे गए हैं। साथ ही किसानों का कहना है कि आवश्यकता के हिसाब से किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते किसानों की फसलों में भी काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में उन्होंने सरकार से मांग की है कि किसानों की मांग के हिसाब से यूरिया खाद किसानों को उपलब्ध करवाया जाए। तो लोग इतनी भीड़ में क्यों खड़े हैं यहाँ से? तो सबकी लाइन लग रही है, लाइन से करते खाद लेने के लिए आता जी, 3 बार आ लिया और चौथी बार खाली जा रहा, मिल नहीं रहा। क्या वजह है? अजी हाँ यूरिया तो बताया पड़ा पर नंबर नहीं आ रहा, इंडेंट हमारे जमा। तो कब तक मिलेगा? अजी नुकसान आज को पता कर लियो, शाम को पता करने को कहे। लेने आए थे जी सर, पिछली करी भी आए थे तो 50 कट्टे दे थे तो 20 कट्टे दिए थे। अब फिर वही कंडीशन चल रही है यहाँ से, हालत खराब है। हाँ जी बहुत बेहतरीन। देहरादून से पिथौरागढ़ को जा रही यहाँ पर पिथौरागढ़ डिपो की एक बस का NH संतोला के पास ब्रेक फेल हो गया था। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने से यात्रियों में हड़कंप मच गया था, लेकिन बस के चालक बसंत बल्लभ ने यहाँ पर सूझबूझ और साथ ही साहस का परिचय देते हुए बस को पहाड़ी से टकरा दिया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 42 यात्रियों की जान बच गई। बताया जा रहा है एक बड़ा हादसा हो सकता था। पहाड़ी से यहाँ पर बस के टकराने से 2 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और बाकी सभी सुरक्षित बच गए हैं। ये सर ब्रेक लगे नहीं, ब्रेक काम करने छोड़ गए जी, शू गर्म होने ना जी। ब्रेक पहिए ऊपर से काम करने छोड़ गए, गाड़ी गोजी हो गई एकदम। फिर आपने कैसे? आउटडोर कंट्रोल हो गई गाड़ी, फिर मैंने इधर दीवार में मारी जी, और तो कहीं ऑप्शन था नहीं रोकने का जी। फिर दीवार में मारी, दीवार में रगड़ खाते हुए आ गई, देखा पसीने को लग गई हल्की फुल्की से। अब सब सकुशल है ना? अब तो सब सकुशल है। घटना हुई है जिसमें 2 लोग हमारे अभी इंजर्ड हो गए हैं, यहाँ आए हैं, बाकी 6 लोग और आ रहे हैं। आपदा से भी फोन आया था कि 8 लोग हैं लगभग, लेकिन अभी 2 पहुंचे हैं जिनको दोनों को हेड इंजरी है, सूचना कर दिए गए हैं, ड्रेसिंग हो गई है, लेकिन उनको CT स्कैन के लिए अभी हम रेफर कर दिए सर। अभी तो कॉन्शियस है, ठीक है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना है। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया दस्तक। नमस्कार।